की हुई है। अल्लाह के रसूल के बाद हमारे बुजुर्गों ने हमें समझाया कि अगर एक मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, एक औरत पढ़ती है तो एक कुंबा पढ़ता है। तो ज़रूरी है कि हमारे समाज में लीडरशिप में भी हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहनें, पाकीज़ा माँ बहनें भी सामने आएँ, वो भी लीडरशिप रोल में आएँ, वो भी समाज की क़यादत करें। और इसके लिए मैं दावत देना चाहता हूँ बाजी सदफ बाजी को कि वो आप आएँ और अपने ख्यालात को रखें। बस वक्त की तमहीद है, वक्त को सामने रखते हुए अपनी बात मुकम्मल करें, चूँकि काफ़ी और मुकर्ररीन में बचे हुए हैं। सदफ बाजी। इज़्ज़त नाब जनाब मुनासिर साहब और स्टेज पर और हॉल में मौजूद मेरे तमाम भाई बहनों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ इतना जो जमे गफ़ीर जमा है, आप सब कोई जीता जागता सांस लेता वजूद नहीं है। आप तमाम पार्टियों के लिए बस एक आंकड़े भर हैं और एक वोट बैंक के तौर पर तमाम पार्टियां आपको इस्तेमाल करती रही हैं। हमारी शनाख्त इस सियासी दौड़ में आज कहीं फंसी हुई है और आज हम वहीं खड़े हैं जहां कई दहाइयों पहले खड़े थे। हम चूँकि मुत्तहिद होकर किसी भी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, हमारे वोट बैंक को तोड़ना बिखेरना बहुत आसान नहीं है। ये हमारी कमज़ोरी भी है और यही हमारी ताकत है। हमारे वोट बैंक के बदौलत तमाम पार्टियां सत्ता भोगना चाहती हैं, कुर्सी पर बैठना चाहती हैं, मगर कोई भी हमें उचित हिस्सेदारी देने की बात तक नहीं करती। आप सभी गौर कीजिए कि तमाम पार्टियां, आज वो पार्टियां जो हमारे वोट के बदौलत जिनका वजूद कायम है, उन लोगों ने हमें कितनी हिस्सेदारी दी। हमारे अंदर जो भी लीडर पैदा होता है और एक चेहरा बनता है मुस्लिम कम्युनिटी का, उसको बहुत चालाकी के साथ, बहुत अय्यारी के साथ उसके कद को छोटा करने की कोशिश की जाती है और उसको किनारे करने की कोशिश की जाती है। बहुत दूर की मिसाल क्या है, क्यों दूँ, हमारे दरमियान मुनासिर भाई यहाँ मौजूद हैं। इतना बड़ा लीडर, मुसलमानों का इतना बड़ा चेहरा, कि किस तरह आरजेडी ने और दूसरी पार्टियों ने उनके कद को छोटा करने की कोशिश की। हमें किस आरजेडी का वजूद हमारे बदौलत है। ये बताइए कि आरजेडी ने आज तक हमें वित्त मंत्रालय क्यों नहीं दिया, गृह मंत्रालय क्यों नहीं दिया, हमें उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता, हमें सिर्फ माइनॉरिटी कमीशन, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, उर्दू एकेडमी, मदरसा बोर्ड, इन इदारों के हवाले कर दिया जाता है और वो भी देना इनकी मजबूरी है कि वो इस ओहदे पर किसी दूसरी ज़ात के लोगों को नहीं बैठा सकते। वरना यकीन जानिए आज आपको इन जगहों पर भी कोई दूसरे मजहब के लोग नज़र आते। तो हमें मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में फंसाया जाता है। क्या मुसलमानों के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या मुसलमान गरीब नहीं है? क्या मुसलमान नाखानदान नहीं है? क्या मुसलमान बीमार नहीं पड़ते? हमें बताया जाए कि हमारे इन मसाइल को हल कौन करेगा। हमारे मसाइल को वही हल कर सकता है जो हमारे दरमियान से पैदा होकर लीडर बना हो, जिसने मुसलमानों को कसमा कुर्सी की हालत में देखा हो। तो मेरे भाइयों, आज ज़रूरत मुस्लिम लीडरशिप को पैदा करने की, और ये कमी इस गैप को प्रशांत कुमार किशोर जी खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और वो हमारे दरमियान से हमारे लीडर को पैदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम मुसलमान अपनी क़यादत खुद करें। तो आप सभी को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और प्रशांत किशोर जी के कांधे को मजबूत कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए और जनसुराज के साथ बड़ी तादाद में जुड़िए। शुक्रिया।